पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी शाहिद मसूद ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है कि तुर्की को इस्लामाबाद से जो इमदाद भेजी गई है ये दरअसल वही इमदाद है जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को दी थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तुर्की की ही भेजी गई एड को पाकिस्तान ने रीपैक करके दोबारा तुर्की को दे दिया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक इकदाम है। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। तो पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त तुर्की के दौरे पर गए हैं और साथ में वो वहाँ पर मुतासरा लोगों के लिए इमदाद लेकर गए हैं। तो आपको पता है कि वो कौन सी इमदाद लेकर गए हैं? वो वही इमदाद लेकर गए हैं जो पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तान को भेजी थी सैलाब ज़दगान इलाकों से बचाव के लिए। क्या कहेंगे, कितनी शर्मनाक बात है ये। पहली बात तो ये है कि एक तो चोरों की हुकूमत है, ऊपर से ये जो राशन लेके गए वो भी चोरी करके लेके गए हैं। अभी भी हमारी आवाम को ये बात समझ नहीं आती ना कि ये चोर नहीं है, तो उन पे शेम होनी हो यार। इससे को बहुत सी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे मुल्क के लिए, बेसिकली हमारे अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज़ लेके जो उन्होंने हमें दी है। मतलब कि हम इतने भी वो हमारे पास थोटी नहीं है कि यार हम वो अपनी तरफ से कोई इमदाद कर सके। हम इतने ज़्यादा पिस गए कुछ 7-8 मंथ में, इन्होंने कुछ नहीं किया। एक होता है ना कि इन्होंने कुछ भी किया, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुल्क को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। ना ये इलेक्शन करवा रहे हैं, ना ये कुछ। सवाल तो ये बनता है कि जो इमदाद सिंध के लोगों के लिए भेजी गई थी, सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए भेजी गई थी, वहाँ के लोग इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो आपने वो टेंट संभाल के रखे हुए थे, आपने वो इमदाद उन लोगों तक पहुँचाई ही नहीं। यही तो कह रहा हूँ, ये चोर है ना, ये कैसे देंगे? इन्होंने बेसिकली अपने लिए रखी हुई थी। अच्छा। ये तो बाई चांस तुर्की में जो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह उन्हें से दे, उनकी इमदाद वो बहुत अच्छी कौम है, वो स्टेबल हो जाएगी। वो हमारी जैसी नहीं है। क्या 8 महीनों में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ऊपर से ये उन्होंने जो गरीब मुतासर लड़के थे, जो लड़कियां थे, जो खानदान थे, उन्होंने इमदाद ही नहीं दी है यार। अब इन पे ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? कोई बंदा नहीं ट्रस्ट करता इनके ऊपर। एक बंदा भी नहीं है इनका जो अपनी फैमिली वाले, अपने खानदान के मतलब सफदर, वो भी ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? उन्हें पता ये झूठे हैं, इन्हें पता नहीं है कौन से बंदे को क्या चीज़ देनी है। कम से कम आप उनको ये अपनी मदद तो शेयर करते, जो उनके पास जो लोगों ने भेजी। आप अपनी जेब से कुछ भी नहीं दे रहे। जो तुर्की ने भेजा था, आप सिंध वालों को, जो गिलगित वाली साइड पे जहाँ पे जंजला है, जहाँ पे मसला था, उनके पास वो चीज़ पहुँचनी चाहिए थी। अच्छा, कहा जा रहा है कि तुर्की को चीट किया है पाकिस्तान ने, क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है, वाकई चीट किया है। अब दोबारा वो कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे हमारे ऊपर। क्यों नहीं करेंगे? हम उनकी चीज़ नहीं दे रहे कि हमारी तरफ से है। क्यों हमारी तरफ से है? क्या कल को अगर हमारी तरफ से दोबारा फिर सलाह आता है, अब वो हमें कोई चीज़ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों कहता है कि इन्होंने ये चीज़ आगे देनी नहीं है। क्यों नहीं आगे देनी? कि अपने पास संभाल के रखते हैं। जब उनकी चीज़ आगे जहाँ मकसद तक पहुँचनी ही नहीं है, तो फिर उन्हें वो हमें क्यों कोई चीज़ देंगे? अब आपको पता है यही खबर पाकिस्तान के हर मीडिया चैनल पर चल रही है। यही खबर अब इंडिया चलाएगा तो हम कहेंगे जी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। तुर्की वो मुल्क है जिसने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है हर मामले में। और हमने उनके साथ क्या किया? उनकी ही दी हुई इमदाद उठाकर हम उनके मुल्क में वापस ले गए और बड़ा प्राउडली हम उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ में हाथ मिलाकर वहाँ पर बड़ा प्राउडली घूम रहे हैं। हमें जरा शर्म नहीं आ रही है? नहीं, देखो वही, अब क्यों वो कहता है ये, वो कहते हैं दोस्त से अच्छा दुश्मन है। जो कम से कम स्टेट तो है ना यार, वो हमारे ऊपर जरा से भी उन्होंने ट्रस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि अपनी चीज तो है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो बाद हमारे हाथ खड़े हैं। आपको पता है तुर्की में इस वक्त कितना जानी और माली नुकसान हो गया है। वहाँ पर तमाम कंट्रीज हेल्प के लिए पहुंची हैं, लेकिन सबसे पहले इंडिया वहाँ पर पहुंचा है। उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, वहाँ पे तुर्की के लोगों की मदद की है। और तुर्की के लोग जो है वो इंडिया का, इंडियन आर्मी का, इंडिया की आवाम का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? अपने सर में खुद ही जूते मार रहे हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो देखो दर्द रखने वाली कौम है। हालांकि मोदी है ना, जितना मर्जी बड़ा किरदार है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन उसकी पॉलिसी कोई भी है ना अपने मुल्क के हक में है, अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी नहीं है, क्योंकि अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहता है। अब नेक्स्ट क्या होगा? कल अल्लाह ने करे हमारे ऊपर कोई आफत आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर उस कौमों के ऊपर आती है। जैसे अब सलाब दोबारा फिर सलाब आता है, अब हमें कोई बंदा कोई चीज़ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? यार आप लोग इस काबिल ही नहीं हो यार, आप लोगों को कोई बंदा दे, क्योंकि आपको आपके ऊपर आपको चीज़ पहुँच ही नहीं रही। कौन आपको? मैं खुद ही नहीं दूंगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने दिया था, लेकिन अब हम लोग नहीं देंगे। यार ये देखो, हाथ जोड़े आप लोगों के सामने, कम से कम यार इस मुल्क के बारे में सोच लेते यार। सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तुर्की गए हैं वहाँ पर दौरे के लिए, और वो अपने साथ इमदाद लेकर गए हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि जो इमदाद वो तुर्की के लोगों के लिए मदद के लिए लेकर गए हैं, वो वही इमदाद है जो पिछले साल तुर्की के लोगों ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए भेजी थी। जब उन्होंने वहाँ पर पैकिंग को अनपैकिंग किया तो पता चला अंदर से उनके ही दिए हुए टेंट, खेमे और उनकी दी हुई चीज़ें बाहर निकली है। क्या कहेंगे आप? ये कितना अफसोस का, कितना डूब मरने का मकाम है हम पाकिस्तानियों के लिए। पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको आप बोल रहे हैं ना, वो तो है ही नहीं ना, वो तो हमारा है ही नहीं, हम तो उसको शुरू दिन से नहीं मानते। दूसरी बात जो आपने वो तुर्की वाली बात कह रहे हैं ना, जो लेबल उन्होंने चेंज करके
मेड इन पाकिस्तान के वो जो सिस्टम किया है। देखें, आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, वो जहाँ का रहने वाला है वहाँ का नंबर बंदे ही 2 नंबर है। अच्छा, ये हमेशा 2 नंबरी करके ऊपर आते हैं और 2 नंबरी उनके साथ भी कर दी है। गरीब आदमी है, अभी तो उनके ऊपर देखें, अभी हमारे हिसाब से तो वो भी जिस तरह हमारे यहाँ पे सैलाब आया था और उन्होंने इमदाद भेजी, और हमारे पास अगर नहीं है तो यार उनको कह दो नहीं है, नहीं है ना, हम नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते। उनको भी पता है कि यार है ही करप्ट लोग ने, इन्होंने तो उन्होंने दे भी दिता ना तो इन्होंने खा लेना। और पहली बात तो ये है कि ये आप देखें कि वहाँ पे जिसको ज़रूरत थी वो खेमे उनको वहाँ पे पहुँचने चाहिए थे। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिसके लिए ये इमदाद भेजी गई थी वो लोग वहाँ पर कैसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन तक वो खेमे, उन तक वो इमदाद पहुंची नहीं। आपने भाई संभाल संभाल के रखी हुई थी, किस लिए? संभाल के इसलिए रखी हुई थी, उससे पैसे कमाने इन्होंने। इनका जो भी है ना, अवाम से इनका कोई तल्लक वास्ता नहीं है। अवाम भी हमारी सोई हुई है। मैं कह रहा हूँ कि ये देखें ना, पेट्रोल अब कितना बढ़ गया हुआ है। तब 5 रुपए 3 रुपए बनाता था ना तो ये फट पड़ते थे, वो महंगाई होगी, ये हो गया, वो हो गया। वो हम खून के आंसू रह रहा नवाज शरीफ उधर, अब वो खून के आंसू नहीं रो रहा। पेट्रोल की प्राइस कहाँ चली गई है? इन्होंने अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है और वो अवाम भी हमारी फुद्दू बनना चाह रही है। आप यकीन करें इस वक्त एक लोगो चल रहा है, एक स्लोगन चल रहा है कि पाकिस्तान ने तुर्की को चीट किया है। वो चीटर है ही, वो चीटर है। वो देखे नहीं कि वो तुर्की में जब भी जाता है उसका वो हाथ पकड़ उन्हें पता है कि मेरी जेब ना कतर लवे किसी तरीके नाल, मेरी जेब च ना तपा लवे, है ही चोर। और वो देखे ना, चोरी जो हमेशा चोर होता है ना, उसको वो चोरी के रास्ते ढूंढता है। तुर्की वो मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान का साथ देने के लिए वो इंडिया के खिलाफ तक गया है। यहाँ तक कि कश्मीर के इशू में भी तुर्की हमेशा इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और आज हम तुर्की के साथ क्या कर रहे हैं? देखें, तुर्की एक मुसलमान मुल्क है, मैं मानता हूँ वो असली बंदा है, मुसलमान है। हमारा ये शहबाज शरीफ, मैं तो इसको मुसलमान ही नहीं कहता हूँ। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तुर्की के विजिट पर गए हैं, आपको ये खबर पता होगी। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो वहाँ पर जो इमदाद लेकर गए हैं, जो मटीरियल लेकर गए हैं, वो वही है जो तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान से सैलाब की सूरत हाल से बचाव के लिए यहाँ के लोगों के लिए भेजा था। मतलब कितने अफसोस की बात है कि हम तुर्की की दी हुई इमदाद ही वापस तुर्की को उठाकर दे रहे हैं। देखें जनाब, हमारी जो हुक्मरान तबका है उन सब का यही हाल है कि जब भी हमें कोई इमदाद यहाँ पे सैलाब मुतासरीन के नाम पे, यहाँ पे कोरोना के मुतासरीन के नाम पे जब भी इमदाद मिलती है तो ये जो करप्ट हुक्मरान है वो अपने जो हवारियाँ हैं उनको नवाजने पे तुले होते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, गिलगित बल्तिस्तान पे जब सैलाब मुतासरीन के लिए सामान आया था और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद गिलगित तशरीफ़ फरमा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ के अवाम से बहुत सारे वादे किए थे। उनके घर के लिए वादे किए थे, उनके लिए छत का वादा, खुराक का वादा किया था, लेकिन कोई वादा वफा नहीं हो सका। तो हमारे जितने हुक्मरान हैं उन सब का यही हाल है कि जब भी हमें इमदाद मिलती है तो वो अपनी तिजोरियाँ भरने पे मसरूफ़ हो जाते हैं। मतलब अवाम मरती है तो मर जाए, लेकिन हमने वो इमदाद उन तक नहीं पहुँचानी, संभाल के रखनी है। किस लिए संभाल के रखनी है? अब आप खुद देख लें कि क्या हम क्या कह सकते हैं। आज जो पेट्रोल है वो 300 तक का चला गया है। ये आम आवाम पे जो है वो आप महंगाई का जो है वो बोझ डाल रहे हैं। और जो अपनी मराहत हैं, अपनी जो पेंशनियाँ हैं, अपनी जो जितनी तनख्वाहें हैं, उनको ये लोग डबल करने पे मसरूफ़ हैं। इतनी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी इनकी जायदादें हैं, उनमें से कुछ तुर्की को दे देते ना। अगर जिगरा नहीं था, हौसला नहीं था इनका तुर्की को कुछ देने का, तो खाली हाथ चले जाते ना। उनकी ही इमदाद उठाकर उनके लिए क्यों ले गए हैं? यही तो अफसोस की बात है कि तुर्की तो बहुत दूर की बात है, अपनी जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, इनको नहीं वो दे रहे हैं। पाकिस्तान में तुर्की के अलावा पाकिस्तान की जो अवाम का हाल है, आज लोग खुद भूख की वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। इनको अपने अवाम का ख्याल नहीं है तो इनको किसी दूसरे अवाम का क्या ख्याल होगा? ये लोग तो चाहते हैं कि हम जो है बैरून ममालिक से इमदाद लाएँ, इमदाद लाने के बाद अपनी तिजोरियाँ हैं, अपने अकाउंट्स हैं, अपनी मराहत हैं, अपनी जायदादें हैं, वो बढ़ाएँ और अपनी जो औलादें हैं उनके अकाउंट्स हम भर दें। और हम फिर अपना मुआवजा इंडिया के साथ कर रहे हैं। इंडिया वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी जिसने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया। तुर्की में जब ये ज़ल्ज़ला आया तो सबसे पहले इंडिया वहां पर मदद लेकर पहुंचा है, बगैर किसी ताख़ीर के। उन्होंने 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन दोस्त जो है वो शुरू किया है। और हम ये सोचते ही रह गए कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या हम उनकी इमदाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहन, जब हम ये बात करेंगे तो फिर हम पे फोर्स शेड्यूल लागू होगा, फिर हमारे पीछे डाले आ जाएंगे, फिर हमें वीगोज आएंगे, फिर हमें उठा के लेके जाएंगे। तो हम ये बात तो नहीं कर सकते, हम इंडिया से मुआवजा तो नहीं कर सकते। खैर, बांग्लादेश जो हमसे 70 की दिहाई में हमसे अलग हुआ है, आज हम उनका मुआवजा करें, क्योंकि यहाँ पे पहले मिसाल दी जाती थी कि टिक्का, तो
तो आज वो जो टिका है वो पाकिस्तान की रुपये से 2.50 मतलब ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो आप खुद देखिए कि पाकिस्तान, यहाँ की आवाम, यहाँ की मईशत किस धाने पे खड़ी है। अब